अध्याय 24 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। भाषा के अंतर्गत लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों से भाषा में स्पष्टता आती है तथा अर्थ की सही अभिव्यक्ति भी होती है। एक ही वाक्य में अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे तुम्हारा नाम रोहन है। सरल वाक्य क्या तुम्हारा नाम रोहन है। प्रश्नवाचक वाक्य अरे तुम्हारा नाम रोहन है। आश्चर्यसूचक वाक्य। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह इस प्रकार है। एक पूर्ण विराम प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह चिन्ह पूर्ण रूप से रुकने का संकेत करता है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। 2 अल्प विराम पढ़ते या बोलते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य पद में अलगाव दिखाने, संवाद के दौरान हाँ या नहीं के पश्चात आदि स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मूर्ख यह तुमने क्या कर दिया। ऐसगन मनवीर रियान सबने मिलकर उसकी मदद की। हाँ अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। 3 अल्प विराम जब पूर्ण विराम से कम परंतु अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। लंबे वाक्यों में विचारों को स्पष्ट करने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करो, दृढ़ता से आगे बढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर रास्ते में प्यास लगी तो क्या करोगे। 5 विस्मयवाचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों तथा संबोधन के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करना, अरे तुम कब आई। 6 योजक चिन्ह सामासिक या युग्म शब्दों के मध्य तथा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा। चंद्रमा सा मुख धूमिल पड़ गया था। 7 निर्देशक चिन्ह निर्देश व सूचना देने वाले वाक्यों के बाद संवाद बोलने वाले के नाम के बाद तथा उदाहरण देते समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के प्रमुख भेद हैं। चंद्रगुप्त हमारी सेना की क्या स्थिति है। 8 उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह व दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह को किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि के साथ प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को जो का त्यों उद्धृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूरसागर सूरदास की रचना है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 9 विवरण चिन्ह किसी पूर्व कथन के पश्चात उससे संबंधित विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 10 कोष्टक कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए
भाव व्यक्त करने के लिए, किसी शब्द को पृथक दिखाने आदि के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपावन, अपवित्र, चंद्रगुप्त। हंसते हुए सही विकल्प चुनो। कै हंसना, खैर रोना, गै चहकना। 11 लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रय, प्रेर, उ, कृपा, पृष्ठ उलटिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। भाषा में लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भाषा को स्पष्टता तथा अर्थ को सही अभिव्यक्ति देते हैं।